तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल हैं। तो आज मैं हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन भी आपको करवा रही हूँ, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये भी यूथ पब्लिकेशन से ही मैं आपको करवा रही हूँ। तो वर्णमाला से शुरू हम करते हैं। पहले तो निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि है, तो कंठ्य ध्वनि कौन सी है? कंठ्य ध्वनि कौन सी है? क, ख वाला क वर्ग ही कंठ्य है। ख, ए, आ और है, ये कंठ्य ध्वनि में आते हैं। नीचे पूरा का पूरा विवरण इसका दिया हुआ है, सो आप पढ़ना। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? घोष ध्वनि कहलाती है, क्योंकि ये इनमें कंपन होता है, ये घोष ध्वनियाँ कहलाती है। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर ये रह व घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? सी इसका सही हो जाएगा। ध का उच्चारण स्थान है, तो ध का उच्चारण स्थान है तै थे द, दंत्य है। कौन सा है? दंत्य। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में, यही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोगभा कहलाते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग दो वर्ण है, वो अयोगभा कहलाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये नीचे इसका विवरण दिया हुआ है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। तो व्यवहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप पद कहलाता है। इसी प्रकार सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, हैं? और जब शब्द अकेला प्रयुक्त होता है तो वो शब्द कहलाता है, और उसके साथ किसी दूसरे शब्दों का संबंध प्रकट कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के व्यवहारिक और अनुशासित रूप। ठीक है, निम्नलिखित में से अ घोष महाप्राण ध्वनि है, तो अ घोष महाप्राण ध्वनि ख है। दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन है, तो ये रह हुए है, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है? चाचा में हुआ है। चाचा च वर्ग तालव्य ध्वनि में आते हैं। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो कितने स्वर और कितने ध्वनियों को दिया है? 11 तो स्वर है और 35 ध्वनियों को दिया है केंद्रीय में। ठीक है, ग्यारह स्वर और 35 ध्वनियाँ। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के ए और आ तो कंठे होंगे। ए और आ क्या होते हैं? कंठे। सभी स्वर, तो सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर अलप्राण होते हैं। क्या होते हैं? अलप्राण। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो घोष महाप्राण कौन सा है? इसमें डी ऑप्शन आपका सही है। ये मिटा हुआ है यहाँ, तो डी में है वर्ण घोष महाप्राण है दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देख लेना आप नीचे, डी में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है। निम्नलिखित में शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कहाँ हुआ है? गणतंत्र पर। गणतंत्र शब्द है नहीं, ये संयुक्त शब्द है। यहाँ पर क्या हुआ है? उचित अनुस्वार का हो प्रयोग होगा, संयुक्त। पता है आपको, ये अनुस्वार ऊपर लगा हुआ है। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 ध्वनियाँ कैसी ध्वनियाँ हैं? तो 6 ध्वनि है वो कैसी है उच्चारण स्थान के आधार पर?
ये 14 नंबर क्वेश्चन रह गया अपना। देखो कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किससे कहा गया है? तो सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को कहा गया है। किसे कहा गया है? शब्द को। सार्थक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द ही कहते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 ध्वनियां कहलाती। तो तालव्य कहलाएगी। 6 वाली लाइन कौन सी होती है? तालव्य ध्वनियां होती है। निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। तो स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन 6 है। 6 वाली लाइन है वो स्पर्श संघर्षी भी कहलाती है। निम्नलिखित में से कंठोष्ठ्य ध्वनि है। तो कंठोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? ओ है। ओ कंठोष्ठ्य ध्वनि है। कौन सी है? ओ। हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो हिंदी शब्दकोश में कौन सा आएगा? क्षमा आएगा, क्योंकि इस अक्षय में क्या मिला होता है? कै हुर्स है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? कै ख आएगा। तो इसमें किसी में कै पहले नहीं है, तो इसमें अक्षय में आधा कै है, तो क्षमा आएगा। शब्दकोश की दृष्टि से सब शब्दों का सही क्रम का विवरण कीजिए। तो शब्दकोश की दृष्टि से सही क्रम कंठस्थ, कमल, कलंक, कलाई। तो अनुस्वार वाले शब्द का प्रयोग पहले किया जाता है। तो ये कलंक है ना, तो इसमें ई दे दिया तीसरे नंबर पर। सी वाले ऑप्शन में देखो कलंक है और कलई, तो सी ऑप्शन ही अपना सही हो जाएगा। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। तो अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य कहलाती है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है, और दूसरे शब्दों में कहे तो शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। तो अर्थ तो किसका निकलेगा? शब्द का ही निकलेगा। ठीक है, सार्थक शब्दों के समूह को शब्द ही कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का पांचम वर्ण है वो अनुनासिक वर्ण होता है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? भय। स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य, तो भय कहलाएगी। पै फै भय, यानी चौथा अक्षर महाप्राण भी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त संवृत है? तो संयुक्त संवृत कौन सा है? इसमें ई आएगा। ई स्वर है वो मुख्य विवर के खुलने के आधार स्तर पर स्वर ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। विवर्त, अर्धविवर्त और संवृत और अर्ध संवृत। तो संवृत में कौन कौन से आते हैं? ई उ उ। कौन कौन से आते हैं? ई उ उ। तो ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ है। तो टेट है डे वाली लाइन है वो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि कहलाती है। निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। पै में है, मैं भी है, और भय में भी है, चय में नहीं है। किस में नहीं है? चय में ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही हो जाएगा। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा स्वर को क्या कहेंगे? समरूप ग्रेफिम कहेंगे। मात्रा स्वर को समरूप कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर है जिनकी 10 मात्राएं हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्राचीन का विलोम शब्द है। तो अर्वाचीन,
प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। छह छह वाली तालव्य ही होती है। कितनी बार आया है ये प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? तो छह छह वाली लाइन तालव्य ध्वनि है। इनमें से कौन सा पश्य स्वर है? तो पश्य स्वर कौन सा है इसमें? आ है। कौन सा है? आ। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्या? इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि का है? 33 नंबर क्वेश्चन में अघोष ध्वनि का प और फ है। अघोष। देवनागरी लिपि को की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। तो कौन सा है इसमें? ख्रोष्टी लिपि देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में नहीं है, जबकि ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो इसमें देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। तो इसका आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त किया हुआ है इस प्रश्न को। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है वो आयोग द्वारा निरस्त किया गया है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? तो इन ध्वनियों में कौन सा सुमेलित है? स है वो उष्म है। स कौन सा होता है? उष्म होता है। तो सुमेलित पूछा है तो ये ही हो जाएगा इसका। इनमें से उष्म व्यंजन नहीं है। स है, ल नहीं है इसमें। उष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? ल नहीं है। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां है। तो महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा कहलाता है महाप्राण। तो इसमें देखो आप दूसरा और चौथा। तो इसमें से ढ और ध, ढ और ध, डी नंबर ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक कथन सही है। एक कथन इसमें से सही है कि सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं। तो सभी स्वरों में घोष तत्व नहीं होता। तो इसका पहला ही सही है। सभी स्वर क्या होते हैं? अलप प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। वर्तस्य ध्वनियों के उच्चारण है। वर्तस्य ध्वनियों का उच्चारण है जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। वर्तस्य ध्वनि है वो ऊपरी भाग का न स र ल ये कहलाती है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है। री ध्वनि है। री ध्वनि कौन सी आएगी? री ध्वनि है वो मूर्धन्य ध्वनि कहलाती है। री किस में आता है? मूर्धन्य में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अयोग वा है? तो अनुस्वार और विसर्ग है वो अयोग वा कहलाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग क्या कहलाते हैं? अयोग वा कहलाते हैं। अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। तो अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन क्या कहलाएंगे? महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे, जो दूसरा और चौथा होता है। हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग। कौन से वर्ग में ओष्ठ्य वर्ण है? तो प फ ब ओष्ठ्य वर्ण है। कौन से वर्ग में सभी वर्ण अलप प्राण व्यंजन है? तो अलप प्राण व्यंजन किसमें है? क च ट त। क च ट त पहला है वो अलप प्राण होता है। तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है? तो च स च ई तालव्य। महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। महाप्राण
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है, दूसरा और चौथा होता है। री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? तो कौन से में है? मातृ और मातृभूमि में है। कौन से वर्ग में तालव्य वर्ग है? तो कौन से में? ई ये से च। बी वर्ग में ई चू ये सा नाम, इसका एक सूत्र होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में आते हैं? तो जीभ के का ऊंचा नीचा भाग होता है किसमें? ई ए। डी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ई ए। कंठ ध्वनियों कौन से वर्ग में है? तो क ख है। कंठ ध्वनि किसमें है? क ख है। बी ऑप्शन इसका सही। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो कौन सा है? ये रह वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो ई स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग आवश्यक है। ये सूचियों को सुमिलित करना है। च है वो तालव्य है और यह है वो यस्सा नाम नहीं, वह है वो कोमल तालव्य और द दंत्य है और क कंठ है। तो इसमें आपका च है वो तालव्य है, वह ओष्ट ओष्ट बोलते हैं, दंतोष्ट। ए को वह को क्या बोलेंगे? दंतोष्ट। द दंत्य क कोमल तालव्य कंठ है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलान करेंगे तो च है वो तालव्य है, और यह है वो ओष्ठ है, द है वो दंत्य है और क है वह कोमल तालव्य है। तो इसका ऑप्शन ए नंबर ही, एक नंबर ही सही हो जाएगा। पै ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो पै फै बै ओष्ठ्य होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर यह व्यंजन है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर तो यह तो कंठस्थी हो जाएगा, नहीं च छ ज जाइए तालव्य हो जाएगा। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक है? तो हिंदी में अनुस्वार है वो यह ध्वनि का सूचक है। हिंदी में पंचाक्षरों ये अड़े अये अणे न मैं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, जबकि यह तथा वह अर्ध स्वर है, अतः यह अनुस्वार का सूचक नहीं है। तो इसने क्या पूछा है कि हिंदी में अनुस्वार का किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो यह का नहीं है, पंचम अक्षर का तो होता है। ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो इसमें कौन सा कथन शुद्ध है? इसमें बी है, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां है, मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां है। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं, जिन ध्वनियों के योग से शब्दों का निर्माण होते हैं उन्हें स्वनिम ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वनिम ध्वनि। शब्दों का निर्माण स्वनिम ध्वनि कहा जाता है इसे। उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन किस प्रकार के है? तो उष्ण है। क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो क अलप्राण है और घोष है, स्पर्शी है, कंठ है, ध्वनि है। तो इसका ऑप्शन तो कौन सा सही हो जाएगा?
1 नंबर ही हो जाएगा। सही है। निम्न में से कौन सी ध्वनियाँ सघोष ध्वनि है? तो सघोष ध्वनि कौन सी है? है इसमें सघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? तो पहले सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? अंकन। अनुस्वार का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का स्वरूप है। तो प इसमें आधा है और र इसमें पूरा है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्णों में संधि हो जाने से नई वाक्य की रचना होती है, नया स्वर बनता है, नया वर्ण प्रयुक्त होता है, नई ध्वनि बनती है। तो संधि हो जाने पर नई ध्वनि बनती है। स्वरों का प्रकार नहीं होता। तो प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ, स्पर्श नहीं होता स्वरों का प्रयोग, व्यंजन का होता है। अनुस्वार में नस के व्यंजन, तो पंचम वर्ण है वो कौन सा होता है? नस के व्यंजन ही होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अक्षय संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन 2 वर्णों से हुआ है? तो किन है? क और मूर्धन्य स से हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही है। क आधा आएगा इसमें। निम्नलिखित में से अघोष अलप प्राण ध्वनि कौन सी है? तो अघोष अलप प्राण ध्वनि क और त है। क और त है। प्रयत्न के आधार पर क, ख, ग, घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर आते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सी ऑप्शन सही आ जाएगा। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कौन से भेद हैं? तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिकीय, पार्श्विक और उच्चित और प्रकंपित, संघर्षहीन और सप्रवाह है, सप्रवाह है। तो इसमें 4 नंबर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद निम्न है। स्पर्श है, संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी है, नासिकीय है, पार्श्विक है, उच्चित है, प्रकंपित है, संघर्षहीन और सप्रवाह है। शेष विकल्प क्या है? ये असंगत है। लास्ट वाला क्या है? ये असंगत कहना। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये हमने 70 क्वेश्चन जो बने हैं वर्ण विचार से, और बहुत बार प्रश्नों में ये पूछे गए हैं, तो ये वर्ण विचार हमने आज कर लिए हैं।